ठीक है, तो कल हमने जितने ही पत्र पढ़े थे आज उनके प्रारूपों को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रारूप के अंगों को देखेंगे तो सबसे पहले हम शासकीय पत्र, सिर्फ शासकीय पत्र को समझ लेते हैं। ठीक है, उसी के अंग जो होते हैं वो बाकी सभी पत्रों में यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हाशिए की तरफ हम क्या लिखते हैं, क्रमांक। ठीक है, और उसके जस्ट सिधाई में दाहिनी तरफ क्या लिखते हैं, दिनांक। ठीक, इतना क्लियर। अब क्रमांक जो होता है उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है और उसको स्लैश से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके फर्स्ट में क्या लिखते हैं, विभाग का नाम, दूसरे में उपविभाग का नाम। ठीक है, फिर लिखते हैं, देखो विभाग के अंदर उपविभाग है, उपविभाग के अंदर फाइल रखी हुई है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और फाइल के अंदर क्या है, एक पत्र रखा हुआ है। ठीक है, और उस पत्र के अंदर हमने क्या लिखी है, अपनी जावक संख्या। ठीक है, अच्छा, जावक संख्या जो होती है वो टंकित नहीं होती है, मतलब टाइप नहीं होती है, उसको पेन से बाद में लिखा जाता है। ठीक है, जिस दिन भी भेजना हो उस दिन का जावक संख्या उसको लिखते हैं। ठीक, अब इधर आते हैं हम दिनांक पे। जो दिनांक है भाई, कल की दिनांक टंकित है पर उसको भेजा आज रहे हैं, तो हम दिनांक कहाँ की लिखेंगे, आज की, और कल के दिनांक को नहीं काटेंगे। अब क्रमांक के जस्ट सिधाई में क्या आता है, बिल्कुल सीधी लाइन में आप अब चलते रहना है। ठीक है, क्रमांक के जस्ट नीचे क्या आता है, प्रति। ठीक है, तो उसके नीचे जस्ट प्रति लिख देंगे। अब प्रति जो होता है उसके बाद 3 लाइन आती है। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक, अब पहली लाइन में क्या आता है, पहली लाइन में आता है हमारा अधिकारी का पद। ठीक है, दूसरी लाइन में आएगा कार्यालय का नाम, और तीसरी लाइन में आ जाएगा शहर का नाम या फिर जिस नगर में भी वो रहते हैं। अच्छा, इसको कैसे याद कर सकते हैं, अपन स्कूल में क्या करते थे, जब हम लिखते थे सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम लिखते थे, प्रिंसिपल के बाद स्कूल का नाम लिखते थे, और स्कूल के बाद जिस शहर में रह, जैसे जिस नगर में रह रहे हैं XYZ, ठीक है, उसका नाम लिखते थे। तो वैसे इसको भी लिखा जाता है। इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना कि कॉमा लगाना ज़रूरी है। पहली लाइन के बाद कॉमा, दूसरी लाइन के बाद भी कॉमा, और तीसरी लाइन में क्या लगता है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ठीक, ठीक है। अब प्रति के जस्ट नीचे क्या आता है, अपना विषय। ठीक है, एक सीधी लाइन में चलते रहना है। अब विषय जो होता है भाई वो कैसा होना चाहिए, हमारा संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए अगर विषय बड़ा भी हो जाता है तो हम पहली लाइन जो लिखते हैं तो उसके जस्ट नीचे से दूसरी लाइन लिखते हैं। ठीक है, विषय के नीचे से दूसरी लाइन स्टार्ट नहीं करना है, कहाँ से करना है, उसके जस्ट नीचे से। और विषय में नॉर्मली कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, बाबत या फिर हेतु। ठीक है, इन शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। देखो, अब विषय के जस्ट नीचे सीधी लाइन में क्या आता है, अपना संदर्भ। ठीक है, अब संदर्भ जो होता है उसमें क्या आता है, संदर्भ नॉर्मली जो होता है रिमाइंडर में यूज़ होता है। ठीक है, रिमाइंडर वगैरह में कि भाई हमने जो पहले पत्र भेजा था हम उसका क्या लिखते हैं, इधर क्रमांक लिखते हैं, उसके दिनांक लिखते हैं। ठीक है, पहले वाले पत्र की कि हमने ये भेजा था तो उसका संदर्भ में थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। ठीक है, काय में यूज़ करेंगे हम इसको, रिमाइंडर में। जब उसको समझेंगे ना तो समझ आ जाएगा वो। ठीक है, रिमाइंडर के प्रारूप को जब देखेंगे। अब संदर्भ पे जस्ट नीचे क्या आएगा, अपना संबोधन। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मली जो संबोधन होता है वो हम अब शासकीय पत्र या फिर नॉर्मली हम पत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें संबोधन महोदय के रूप में ही किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, संबोधन जो होता है उसके बाद कॉमा लगता है और उसको संबोधन के कॉमा के बाद से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये होती है अपनी, जैसे अब ये हमने पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन संबोधन के नीचे से। अब जैसे अनुच्छेद के उसमें आ रहा है तो पहले उसमें अनुच्छेद न लिखते हुए दूसरे में हम दूसरा अनुच्छेद क्रमांक डालते हुए लिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, विषय वस्तु। ठीक है, तो हमने जो सब्जेक्ट लिखा था, विषय लिखा था, उस संबंधित जो भी टिप्पण है, हमारा व्याख्या है, तो उसका हम विषय वस्तु के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो, अब इसको अच्छे से देख लेते हैं। अब ये शासकीय कार्यालय का नाम आएगा, फिर क्रमांक आएगा, सीध में दिनांक आएगा, फिर प्रति आएगा, फिर विषय आएगा, संदर्भ आएगा, संबोधन आएगा, इधर अपने की विषय वस्तु आ जाएगी। ठीक है,
अब विषय वस्तु लिखने के बाद क्या करते हैं हम, विषय वस्तु के बाद इधर राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं। ठीक है, अब भवदीय मतलब कि जिसने भेजा है। ठीक है, तो इसमें हमारी 4 लाइन आती है, ऊपर 3 लाइन थी, तो भवदीय में कितनी 4 लाइन आएगी। ठीक है, तो पहली लाइन में क्या आता है भाई, इसमें पहली लाइन में आएगा अधिकारी का नाम। ठीक है, उसके बाद आएगा उसका पद, और पद के बाद आता है उसके कार्यालय का नाम, और कार्यालय के नाम के बाद आता है उसका शहर या नगर जहाँ पे भी वो रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है लास्ट में उसका शहर। ठीक है, और जो नाम होता है उसके ऊपर उसके क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा अगर हमने पत्र के साथ किसी अन्य चीज़ संलग्न वस्तु को भेजा है, कोई अन्य और भेजा हुआ है संलग्न चीज़ें या फिर अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स, तो उसको हम भवदीय और विषय वस्तु की जस्ट सिधाई में उनके बीच में लिखते हैं संलग्न। ठीक है, और जो भी भेजा है उसका विवरण उसके नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब भवदीय भी हो गया। ठीक है, और अपने हाशिए की तरफ, ठीक है, वही सीधी लाइन में चलेगा। इधर क्या आता है हमारा प्रेषक। अब प्रेषक में हमने इधर नाम तो लिख दिया है भवदीय में, तो प्रेषक में क्या आता है फिर पूरा पता आता है, जो भी कार्यालय जिस भी कार्यालय से भेजा है उस कार्यालय का पूरा पता प्रेषक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। ठीक, अब देखो क्या है, तो लगभग इस टाइप से हमारा पूरा शासकीय पत्र दिखता है।